नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हाई क्लासेस। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं इतिहास का, ठीक है, हिस्ट्री का सब्जेक्टिव का 2 मार्क्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है, जो आपके बोर्ड 2024 में आने की पूरी संभावना है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आपका जो यहाँ कंटेंट दे रहा हूँ मैं, ठीक है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी, ठीक है, तो डोंट वरी, इंग्लिश मीडियम वाला भी इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, निरंकुशवाद क्या है, ठीक है, व्हाट इज एब्सोल्यूटिस्ट, ठीक है। निरंकुशवाद क्या होता है? ऐसी सरकार और शासन व्यवस्था, ठीक है, जिसकी सत्ता पर, जिसके पावर पर किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं होता, कोई कंट्रोल नहीं होता, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? निरंकुशवाद कहा जाता है, ठीक ना। इंग्लिश मीडियम के बच्चे समझेंगे, ठीक है, इंग्लिश मीडियम के बच्चे इसको लिखेंगे एब्सोल्यूटिस्ट, ठीक है, मीन्स अ गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ रूल दैट हैज नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन द पावर एक्सरसाइज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जनमत संग्रह क्या है, ठीक है, व्हाट इज प्लेबिसाइट, ठीक है, एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके अंतर्गत, ठीक है, एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या स्वीकार करने के लिए पूछा जाता है, ठीक ना, उसको बोलते हैं हम लोग जनमत संग्रह, ठीक ना। और डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल द पीपल ऑफ रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रपोजल, ठीक ना, उसको बोलते हैं हम लोग प्लेबिसाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, रूढ़िवाद क्या है, ठीक है, व्हाट इज कंजर्वेटिज्म, ठीक ना, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था तेज बदलाव के बजाय धीरे धीरे होने वाले बदलाव को जोर देता है, उसको बोलते हैं रूढ़िवाद, ठीक है। अ पॉलिटिकल फिलोसफी दैट स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिशंस, एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस एंड कस्टम्स एंड प्रिफर्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू क्विक चेंज, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग कंजर्वेटिज्म, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सत्याग्रह के विचार से आप क्या समझते हो? व्हाट डू यू मीन बाय द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, ठीक ना, इसको समझिएगा, ठीक है। सत्याग्रह के विचार में क्या होता है? सत्य की शक्ति में आग्रह, ठीक है, और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है, ठीक ना, इतनी आपको लिखना है, ठीक है, ज़्यादा लिखना नहीं है। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइज्ड द पावर, ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ, ठीक है, इतनी आपको लिखना है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महात्मा गांधी ने, ठीक है, महात्मा गांधी ने अफ्रीका से, ठीक है, भारत लौटने पर किन जगहों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया, ठीक है, आफ्टर अराइविंग इंडिया इन विच प्लेस महात्मा गांधी रन्स सत्याग्रह मूवमेंट, ठीक ना। इसका आंसर देखिए, महात्मा गांधी ने अफ्रीका से भारत लौटने पर कई जगहों पर, ठीक है, सत्याग्रह आंदोलन चलाए। इनमें प्रमुख क्या था? फर्स्ट था आपका 1916 में बिहार के चंपारण में, ठीक है, दमनकारी बागान व्यवस्था पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया था, ठीक ना। और सेकंड क्या था? 1917 में, ठीक है, गुजरात के खेड़ा जिला में चलाया था, ठीक ना, ये दो याद रखिएगा। आफ्टर अराइविंग इन इंडिया, ठीक है, महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह मूवमेंट इन वेरियस प्लेसेस। इन 1916 ही ट्रेवल्ड टू चंपारण इन बिहार टू इंस्पायर द पीजेंट्स टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम, ठीक है। देन इन 1917 ही ऑर्गेनाइज्ड अ सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंट्स ऑफ द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, ठीक ना। इंग्लिश मीडियम के बच्चे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसका मैं आंसर थोड़ा सा बड़ा बनाया हूँ, ठीक है, जानबूझ के, ठीक है, इसको आप थोड़ा सा छोटा कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहिष्कार क्या है, ठीक है, व्हाट इज बायकॉट। इसका आंसर देखिए, किसी के साथ, ठीक है, किसी के साथ संपर्क रखने और जुड़ने से इनकार करना, चीज़ों को खरीदने से और इस्तेमाल करने से मना करना बायकॉट कहलाता है, ठीक है। द रिफ्यूजल टू डील एंड एसोसिएट विथ पीपल और पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज और बाय एंड यूज थिंग्स यूजुअली अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, महात्मा गांधी ने, ठीक है, असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय क्यों लिया, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है। व्हाई गांधी जी डिसाइडेड टू विथड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक ना। इसका आंसर देखिएगा, फरवरी 1922 में, ठीक है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय किया क्योंकि आंदोलन काफ़ी हिंसक होता जा रहा था और साथ ही आंदोलनकारी को सख्त प्रशिक्षण की जरूरत थी, ठीक ना, इसीलिए वापस ले लिया था। इन फरवरी 1922 महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विथड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ही फेल्ट द मूवमेंट वाज टर्निंग वायलेंट इन मेनी प्लेसेस एंड सत्याग्रही नीडेड टू बी प्रॉपरली ट्रेंड बिफोर दे वुड बी रेडी फॉर मास स्ट्रगल, ठीक है, इसीलिए बंद कर दिया गया था। अगला सवाल देखिएगा, ठीक है, रेशम मार्ग क्या है, ठीक है, व्हाट इज सिल्क रूट, ठीक है ना। रेशम मार्ग प्राचीन काल और मध्यकाल में ऐतिहासिक व्यापारिक सांस्कृतिक मार्गों का एक समूह था जिसके माध्यम से एशिया, यूरोप और अफ्रीका से जुड़े हुए थे, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम लोग रेशम मार्ग। द सिल्क रूट आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड
एंड कल्चरल लिंक्स बिटवीन डिस्टिंक्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रिंडरपेस्ट क्या है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। रिंडरपेस्ट क्या है, व्हाट इज रिंडरपेस्ट, ठीक है। इसका आंसर देखिए, यह पशुओं में तेजी से फैलने वाला प्लेग है, ठीक ना, जो लोगों के जीवन यापन में गहरा प्रभाव डाला, ठीक ना। इन अफ्रीका इन द 1890 अ फास्ट स्प्रेडिंग डिजीज ऑफ कैटल प्लेग और रिंडरपेस्ट, ठीक है, हैड अ टेरिफाइंग इम्पैक्ट ऑन पीपल्स लाइवलीहुड एंड द लोकल इकोनॉमी। अगला सवाल देखिएगा, व्यापार शुल्क क्या है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। व्यापार शुल्क क्या है, व्हाट इज टैरिफ, ठीक है। इसका आंसर देखिए, ठीक है, व्यापार शुल्क किसी देश के वस्तुओं पर लगाए जाने वाले आयात पर प्रतिबंध होता है, ठीक है। टैक्स इम्पोज्ड ऑन कंट्रीज इम्पोर्ट्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग टैरिफ बोलते हैं, व्यापार शुल्क कहा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ब्रेटन वुड्स बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था, ठीक है, व्हाई ब्रेटन वुड्स इज एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। इसका आंसर समझिएगा, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था विश्व मुद्रा कोष की स्थापना करना और सदस्य देशों के व्यापार घाटा को दूर करना, ठीक है। द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस एस्टैब्लिश्ड द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF टू डील विथ एक्सटर्नल सरप्लसेस एंड डेफिसिट ऑफ इट्स मेंबर नेशन, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्डिंग क्या है, ठीक है, व्हाट इज कार्डिंग। इसका आंसर देखिए, वह प्रक्रिया जिसमें कपास या ऊन आदि रेशों को कताई के लिए तैयार किया जाता है उसको बोलते हैं कार्डिंग, ठीक है ना। द प्रोसेस इन विच फाइबर्स सच एज कॉटन और वूल आर प्रिपेयर्ड प्रियर टू स्पिनिंग, ठीक ना। अगला सवाल देखिएगा, स्पिनिंग जेनी मशीन क्या था, ठीक है, व्हाट इज स्पिनिंग जेनी मशीन। इसका आंसर देखिए, स्पिनिंग जेनी मशीन जिसे जेम्स हर्ग्रीव्स ने खोजा था, यह तेजी से बुनाई का काम करता था, ठीक है ना। यह श्रम के मांग को कम कर दिया क्योंकि इसके पहिए से एक ही बार में बहुत सारे धागे बनाए जा सकते थे, ठीक है, एक ही टाइम में। स्पिनिंग जेनी इन्वेंटेड बाय जेम्स हर्ग्रीव्स, ठीक है, इन 1764 दिस मशीन स्पीडेड अप द स्पिनिंग प्रोसेस एंड रिड्यूस लेबर डिमांड, ठीक है ना। बाय टर्निंग वन सिंगल व्हील अ वर्कर कुड सेट इन मोशन अ नंबर ऑफ स्पिंडल्स एंड स्पिन सेवरल थ्रेड्स एट द सेम टाइम, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, सुलेख क्या है, ठीक है, व्हाट इज कैलीग्राफी। देखो, सुलेखन एक ऐसी कला है, ठीक है ना, जिसमें हाथों से बड़ी बड़ी सुंदर सुडोल अक्षरों को सही सही कलात्मक रूप से लिखाई किया जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग कैलीग्राफी, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल एंड स्टाइल्ड राइटिंग, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम लोग कैलीग्राफी। अगला सवाल देखिएगा, शराब घर क्या था, ठीक है, व्हाट इज तावरेन, ठीक है ना। देखो, वह जगह जहां लोग शराब पीने, खाने, दोस्तों से मिलने या बातचीत के लिए आते थे उसको बोलते हैं हम लोग शराब घर, ठीक है, तावर्न बोलते हैं, ठीक है ना, तावर्न्स। प्लेसेस वेयर पीपल गैदर टू ड्रिंक एल्कोहल, टू बी सर्व्ड फूड एंड टू मीट फ्रेंड्स एंड एक्सचेंज न्यूज, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, गुटेनबर्ग कौन थे, ठीक है, हु वाज गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग के पिता एक व्यापारी थे। गुटेनबर्ग बचपन से ही जैतून और तेल पेरने की मशीन देखते आया था, ठीक ना। बाद में उसने अपने ज्ञान से जैतून का प्रिंटिंग प्रेस बनाया और उसने पहली बार बाइबल की 180 प्रतियां छापी थी और इसमें कम से कम उसको 3 साल का टाइम लगा था, जो उस वक्त के लिए काफ़ी तेज था, ठीक है ना। गुटेनबर्ग वॉज द सन ऑफ मर्चेंट एंड ग्रू अप ऑन अ लार्ज एग्रीकल्चर स्टेट। फ्रॉम हिज चाइल्डहुड ही हैड सीन वाइन एंड ऑलिव फ्रेश, ठीक ना। द फर्स्ट बुक ही प्रिंटेड वॉज द बाइबल, ठीक है ना। अबाउट 100 कॉपीज वेयर प्रिंटेड एंड इट टुक 3 years टू प्रोड्यूस देम, ठीक है ना। तो ये था आज का बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 मार्क्स का VVI क्वेश्चन हिस्ट्री का, ठीक है। इसी प्रकार से आपको इस चैनल पे इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। जो आपका बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट आएगा एग्जाम, ठीक है दोस्तों। तो आप अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, ठीक है, जिससे कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बार बार मिलता रहे, ठीक है ना।